व्यास जी ने लिखा है, जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, ऊंच नीच, गरीब अमीर, छुआछूत करता है, उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। ये भागवत में लिखा है, भागवत कथा में लिखा हुआ है। और जिनको अगर न विश्वास होगा तो हमसे पूछिएगा, हम दिखा देंगे। हम अपने तरफ से, हमारे पास कहाँ इतना ज्ञान है कि हम आपको बैठ करके इन विद्वानों के बीच में मैं कथा सुना सकूं। ये तो गुरु जी की शक्ति, और वही पुस्तक पढ़ करके कुछ अध्ययन करते तो वही जानते, तो इसलिए बता दे रहे हैं। उसी में लिखा है कि कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। परमात्मा के पास में मेरे भाई बहनों, एक बार माली एक पुष्प के पास में गया और पुष्प से कहा, पुष्प एक चीज तुम हमें बताओ, ये फूल चढ़ाने का मतलब क्या होता है, क्यों चढ़ाते हैं, इससे क्या मिलता है? बस इसी के विषय में हम आपको हल्का सा बता दें। वैसे जितना कर्मकांड होता है, अगरबत्ती क्यों जलाते, दिया क्यों जलाते, अक्षत क्यों चढ़ाते, कलश का पूजन क्यों करते, चंदन क्यों लगाते हैं, न्यास क्यों करते, ये सारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गुरु जी ने बताया, विज्ञान के आधार पर खरा उतार करके बताया। आज ऐसे नहीं, पूरे दुनिया में गए, पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो, कोई देश नहीं है। एक नेपाल था, वो भी धर्मनिरपेक्ष हो गया, लेकिन 108 देशों में गायत्री परिवार काम कर रहा है, 108 देशों में काम कर रहा है। बहुत से लोग यही नहीं जान पाते, पूछते हैं बाबा ई कौन धर्म है? तो आप जान लीजिए, अगर धर्म के विषय में नहीं जानते तो ये मानव धर्म है मेरे भाई बहनों, मानव धर्म है। इसमें सारे जाति धर्मों के लिए। माली ने पूछा, प्रभु के चरणों में तो आ गए तुम। पुष्प कहता है, ऐ धार्मिक कहे जाने वाले लोगों, देखो हमारे परिवार से मुझे अलग कर दिया गया और प्रभु के चरणों में ला करके चढ़ा दिया गया, फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूं, हंस रहा हूं। देखो तुम्हारे भी जीवन में कोई समस्या आए, परेशानी आए, तो मेरे जैसा मुस्कुराते रहना, हंसते रहना। ये पुष्प कहता है। माली ने पूछा, ऐ पुष्प, प्रभु के चरणों में तो आ गए, क्या प्रभु के गले में पहुंचना चाहते हो? अब सोच लीजिएगा, यहीं से आपको कुछ और मालूम हो जाएगा। पूछा कि गले में पहुंचोगे? कहा अगर गले में पहुंच जाए, गले का हार बन जाए तो और उससे उत्तम क्या हो सकता। तो पुष्प के सामने शर्त रखा माली। क्या क्या आप समझ रहे हैं, इस फूल में जीव नहीं है? जीव नहीं होता तो ये बढ़ कैसे रहा? ये फूलवा के आप बताइए, प्राकृतिक फूल है, कौन रंगा है इसको? पीला में कौन रंग दिया था? कोई मनुष्य रंगा है इसको? ये प्राकृतिक है। ये रंग इस धरती में क्या क्या चीज है, और रंग करके, और ये इसमें जीव नहीं, जीव भी है। अगर जीव ना होता तो ये बढ़ता कैसे? इससे कहा माली ने, देखो प्रभु के गले में पहुंचने के लिए तुमको थोड़ा और कष्ट उठाना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले सुई तुम्हारे शरीर में चुभोया जाएगा, सुई बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहा बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि प्रभु के गले में पहुंच जाएंगे, उससे बढ़कर के हमारे लिए सौभाग्य क्या हो सकता। बोले बस इतना ही नहीं, दूसरा भी काम करना पड़ेगा तुझे। क्या करना पड़ेगा? एक फूल के पास में एक फूल, एक के पास में एक, एक के पास में एक, ये, और जब पूरा एक दूसरे के समीप रहोगे तब एक माला बनेगा, और माला तब जाकर के गले में पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं ये इसके पास हम नहीं बैठेंगे, इसके पास हम नहीं रहेंगे, ये है वो है, तो गले में नहीं पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए गले में पहुंचने के लिए तुझे मिलजुल करके रहना पड़ेगा एक दूसरे के साथ में मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें और आपको चाहिए प्रेम से जीवन जीना, प्रेम से रहना। अगर हमने प्रेम से रह लिया, भगवान मिलते किसको हैं जरा बता दीजिए? जो उच्च जाति में पैदा होते उसे भगवान मिलते? ऐसा नहीं है।
जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते उन्हें भगवान मिलते, ऐसा नहीं है। जो बहुत ज्यादा श्लोक जानते उन्हें भगवान मिलते, ऐसा नहीं है मेरे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। भगवान तो निर्मल मन जने सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। जब भगवान को निर्मल मन पसंद है, जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई बहनों। भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं। रैदास भक्त जो जूता सिलता था, छोटे जाति का, नीच जाति का, उसके कटोरी के जल में गंगा माता का दर्शन हुआ। ये इतिहास बताता है, धर्म ग्रंथ बताते हैं, उस पर भी हमें थोड़ा सा अमल करना चाहिए। हवन करते हैं, ये 3 अंगुली से ही हवन करते हैं, क्यों? माला का जप करते हैं तो 3 ही अंगुली से करते हैं, क्यों? ये भी एक प्रमाण है। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले, जब यही दहिना हथवा में इहो अंगुरिया कुलिबा तो काहे एके हटा दिहल गई, काहे इसको वर्जित कर दिया गया? ये दोनों अंगुली क्यों हटाया गया? इसका कारण है। कारण क्या? भाई जो अंगुली है ना, इसको कहते हैं तर्जनी अंगुली। ये बड़ा अहंकारी अंगुली है। किसी को कुछ कहना होता है तो लोग क्या कहते हैं? अच्छा चलो हम कह के देखा नहीं, है कि नहीं है बताइए। ऋषियों ने कहा यज्ञ मीन्स सत्कर्म, यज्ञ माने सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म को यज्ञ कहते हैं। और श्रेष्ठ कर्म में हर जाति धर्म के लोग पहुंचते, हर किस्म के लोग पहुंचते। अहंकारी व्यक्ति का इसमें जरूरी नहीं, हटाओ, क्योंकि एक अहंकारी कितने लोगों को अहंकारी बना देगा, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, हटा दो इसको। तो इसको हटा दिया गया। तो कनिष्ठिका अंगुली को क्यों हटा दिया गया, कानी अंगुली को? तो ऋषियों ने कहा इसकी भी जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपने आप का दीनहीन का जीवन जीने वाला। जैसे हमारे भाई लोग आए होंगे, कहे होंगे आपके गांव में यज्ञ हो जाए, आप लोग सहजता से स्वीकार कर लिए होंगे। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं अरे बाबा हमारे गांव में हो पाई, हमारे मान के बा, है हीन भावना। ऋषियों ने कहा इसको भी हटाओ, क्योंकि एक हीन भावना वाला कितने लोगों को हीन भावना वाला बना देगा। एक हीन भावना वाला कितने लोगों को हीन भावना वाला बना देगा, इसलिए इसको भी हटाओ, इसकी जरूरत नहीं। और ये 3 अंगुली को ही उपयुक्त समझा गया। और जब उसी समय 3 अंगुली से ही स्वाहा करते हैं, 3 अंगुली से ही माला का जप करते हैं। इसलिए हमें और आपको मेरे भाई बहनों आज ये सारा विडंबना छोड़ करके बस एक ही चीज समझना है, प्रभु सबके हैं, जैसा हम कर्म करेंगे उसी के हिसाब से फल मिलेगा। एक बार दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास में गया और जाकर के कहा प्रभु एक चीज मुझे बता दीजिए आप, कि जिस दिन, जिस समय में, जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में हम पैदा हुए, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी मुहूर्त में बहुत से लोग पैदा हुए। ऐसा नहीं कि जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ था। अगर घड़ी की बात होती, मुहूर्त की बात होती, समय की बात होती, दिन का महत्व होता, तो उस दिन जितने भी पैदा हुए सबको राजा बनना चाहिए। लेकिन हम ही क्यों राजा बने महाराज? भगवान कृष्ण ने कहा तू जानना चाहता है? बोले हाँ जानना चाहता है, बता दीजिए मुझे। भगवान कृष्ण ने कहा बैठ जा, अभी हम तुमको बता दे रहे हैं। दुर्योधन बैठ गया। भगवान कृष्ण जब देखे तो देख रहे हैं कि इसके पहले का जो जन्म था, अभी तो कुछ ऐसे भी धर्म है मेरे भाई बहनों जो पुनर्जन्म की बात नहीं बताते, वो कहते हैं पुनर्जन्म है ही नहीं, जो कुछ भी है बस यही है। लेकिन एक चीज हम थोड़ा विज्ञान के आधार पर आपको प्रमाण दे दें, पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म क्यों? अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो आप जरा बता दीजिए कौन सा जन्म लेते ही कौन सा कर्म कर दिया, कौन सा कर्म कर दिया कि बड़े घर में पैदा हो जाते हैं,
धनी मनी के घर में पैदा हो जाते हैं।